गोकू की बात सुनकर सब कहते हैं आपने बिल्कुल सही कहा, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं वो सब वहाँ से वापस लौट जाते हैं। हम देखते हैं गोकू और बाकी सब हाशिरा विदेश वापस आ जाते हैं। सारे हाशिरा उन्हें देखकर कहते हैं क्या तुमने उन डीमंस को मार दिया? तांजीरो कहता है हाँ, हमने एक अपर डीमन को मार दिया और हम सब मुजान से भी मिले थे। सारे हाशिरा तांजीरो की ये बात सुनकर कहते हैं तुम मुजान से मिले थे, लेकिन कैसे? क्या तुम सबने मिलकर उसे भी मार दिया? हम सब मुजान से गोकू की वजह से मिल पाए थे और गोकू ने उसे जाने दिया। सारे हाशिरा ये सुनकर कहते हैं क्या तुम सब पागल हो? तुम सब ने उसे क्यों जाने दिया? क्या तुम जानते नहीं थे वो कितना बुरा है और बेरहम भी, फिर भी तुमने उसे जाने दिया? तुम ये जानते हुए भी उसे कैसे छोड़ सकते हो? उसमें इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं है, तुम्हें उसे वहीं पे खत्म कर देना चाहिए था। गोकू उसकी ये बात सुनकर कहता है अगर मैं उसे मार देता तो यहाँ काफी चीजें बदल सकती थी और इससे भी बुरा कुछ हो सकता था, इसीलिए मैंने उसे एक मौका दिया। अगर वो फ्यूचर में कुछ करेगा तो मैं जानता हूँ तुम सब उसे संभाल लोगे क्योंकि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। तभी उनमें से एक हाशिरा कहता है आखिर मुजान से भी बुरा क्या हो सकता है? शायद तुम उसे जानते नहीं गोकू, उन्होंने कितने इंसानों को मार दिया है और तुम ये भी नहीं जानते कि वो इंसानों को खाकर ही जिंदा रह सकते हैं। चाहे तुम उसे कितना ही मौका क्यों ना दे दो, वो खाना खाना थोड़ी ना छोड़ेगा क्योंकि वो पागल नहीं है। अगर वो ऐसा करेगा तो मारा जाएगा। जैसे ही वो हाशिरा कहता है हम देखते हैं वहाँ पर उनके मास्टर भी आ जाते हैं और कहते हैं गोकू बिल्कुल सही कह रहा है, अगर वो मुजान को ख़त्म कर देता तो यहाँ काफ़ी चेंजेस हो जाते। तुमने उसे ना मारकर बिल्कुल सही किया गोकू। सारे हाशिरा मास्टर की ये बात सुनकर कहते हैं आखिर ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर? क्या आप भी चाहते हैं कि मुजान ना मरे? मास्टर कहते हैं तुम सब समझ नहीं रहे, ये दूसरे यूनिवर्स से आया है और अगर यहाँ इसने कुछ किया तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। मैं जानता हूँ तुम सब मिलकर उस मुजान को एक दिन जरूर ख़त्म कर दोगे, अपने आप पर भरोसा रखो। तभी गोकू कहता है अगर आप सबकी बातें ख़त्म हो गई हो तो क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? मैंने काफ़ी समय से कुछ नहीं खाया है। सभी लोग उसकी ये बात सुनकर काफ़ी चौंक जाते हैं और सोचते हैं ये ऐसी हालत में भी ऐसी बातें कैसे कर सकता है। और इसके बाद उनके मास्टर कहते हैं हाँ क्यों नहीं गोकू, तुम्हें खाने को जरूर मिलेगा, चलो। और गोकू उनके साथ चला जाता है और दूसरी तरफ हम मुजान को देखते हैं जो बहुत खुश होता है और कहता है मुझे कोई नहीं रोक सकता है, अब मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। हम देखते हैं मुजान एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और एक्सपेरिमेंट करते हुए कहता है उसे पता भी नहीं चला मैंने उसका खून ले लिया, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल था। उसका शरीर तो लोहे से भी ज़्यादा मजबूत था, मेरे पंजे भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गए थे। पर अब कोई बात नहीं, जब अब उसका खून मेरे को मिल गया है तो अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। पता नहीं वो कौन था, लेकिन वो जो भी था सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। अगर मैं वहाँ ज़्यादा देर रुकता तो मारा जाता, पर मैं अब बच गया हूँ। मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं और अब उन्हें चिंता करना चाहिए क्योंकि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। ये कहकर मुजान हंसने लगता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उन सबके साथ खाना खा रहा होता है और खाने के बाद कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे जाना होगा। मुझे यहाँ काफ़ी समय हो गया है लेकिन मुझे आप सबसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। तो अच्छा अब मैं चलता हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आप सबसे दोबारा मिलने जरूर आऊँगा। और यहाँ का खाना खाने भी यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है। इसके बाद गोकू उन सबको पाई कहता है और उस गैजेट की मदद से एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से चला जाता है और सारे लोग भी गोकू को पाई कहते हैं। तांजीरो कहता है आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा गोकू और मैं भी आपसे दोबारा मिलना जरूर चाहूँगा, अपना ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं गोकू वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं गोकू एक नए यूनिवर्स में पहुँच जाता है और कहता है ये तो काफ़ी शानदार जगह है, मुझे आगे जाके देखना चाहिए, शायद मुझे कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ मैं ट्रेनिंग कर सकूँ। मुझे लगता है यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लोग रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गोकू थोड़ा आगे जाता है, तभी उसके सामने एक बच्चा दिखाई देता है और उस बच्चे से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे सबसे ताकतवर लोग कहाँ पर रहते हैं? वो बच्चा उसे अपने सामने अचानक देखकर काफ़ी चौंक जाता है। वो बच्चा कहता है तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम मुझे यहाँ के तो नहीं लगते। तुमने क्या कहा? तुम सबसे ताकतवर लोग से मिलना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं हूँ नारुतो उज़ुमाकी। मैं एक दिन होकागे बनूंगा, फिर तुम मुझे जान जाओगे। गोकू कहता है तुम्हारा नाम नारुतो है और मेरा नाम गोकू, क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ सबसे ताकतवर कौन है? नारुतो कहता है क्या तुमने सुना नहीं? मैंने तुमसे क्या कहा? सबसे ताकतवर यहाँ पर मैं हूँ।
गोकू कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पे सबसे ताकतवर हो तो चलो मुझ पे अपना सबसे पावरफुल हमला करो, मैं तुम्हारी ताकत को देखना चाहता हूँ। नारुतो कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इन सबका जिम्मेदार नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। गोकू कहता है तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, चलो मुझ पर अपना हमला करो। नारुतो कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद नारुतो सेरो क्लोन जुत्सु से अपने बहुत सारे क्लोन बना के गोकू पर हमला कर देता है। गोकू ये देखकर कहता है तुम तो कमाल के, तुम्हारी टेक्निक तो काफी लाजवाब है। नारुतो कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं सबसे ताकतवर हूँ, चलो अब इसके लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम पे हमला करने वाला हूँ। ये कहकर नारुतो गोकू पर टूट पड़ता है, लेकिन हम देखता गोकू उसके सारे हमले को इजीली ड्रॉस कर देता है। नारुतो ये देखकर कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या ये सच में बहुत ताकतवर है? मैं तो यहाँ छिछोरे बाबा को ढूंढने आया था, लेकिन मैं यहाँ कहाँ फंस गया, अब मुझे इससे लड़ना होगा, लगता है मुझे अपना सबसे ताकतवर हमला इस पर करना होगा। ये कहकर नारुतो राशिंगन बनाता है और गोकू पर हमला करता है और कहता है अब इससे बच के दिखाओ। उसकी ये बात सुनकर उससे बिल्कुल भी बचने की कोशिश नहीं करता और सीधा खड़ा रहता है। नारुतो ये देखकर कहता है आखिर ये क्या कर रहा है, और तभी वो उस पर हमला कर देता है और वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। हम देखते हैं उस हमले से गोकू को कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा स्क्रैच आता है। गोकू कहता है वाह क्या बात है, तुम तो काफी लाजवाब हो, तुम्हारा ये हमला तो काफी शानदार था। नारुतो गोकू को देखकर कहता है आखिर ये क्या बला है, इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये तो एक मॉन्स्टर है, मुझे विलेज में जाकर सबको बताना होगा यहाँ एक मॉन्स्टर आ चुका है। ये कहकर नारुतो वहाँ से भाग जाता है। गोकू कहता है रुको मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। हम देखते हैं जब तक नारुतो वहाँ से जा चुका होता है, हम देखते हैं गोकू नारुतो को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो जब तक वहाँ से जा चुका होता है। गोकू कहता है आखिर इसे क्या हुआ, वो क्यों भाग गया, मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा था। इसके बाद गोकू भी वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम नारुतो को देखते हैं जो साकुरा सासुके के पास चला गया था और उन्हें कहता है साकुरा सासुके यहाँ एक मॉन्स्टर आ गया है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मेरा यकीन करो, मैंने उस पर सबसे ताकतवर हमला किया था लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। सासुके कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या फिर से तुमने कोई डरावना सपना देखा? साकुरा भी कहती है लगता है तुम उस बुढ़ाऊ के साथ कुछ ज्यादा ही रहते हो, इसीलिए तुम्हारा दिमाग भी खिसिया गया है। नारुतो उन सबकी बात सुनकर कहता है ये सब तुम क्या बक रहे हो, मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुम नहीं जानते वो एक मॉन्स्टर है, तुम सब मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे, मुझे लगता है मुझे छिछोरे बाबा को ही ढूंढना होगा। नारुतो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा ही होता है कि वहाँ पर शिकामारु आ जाता है और नारुतो से कहता है तुम इतने डरे हुए क्यों हो नारुतो, क्या किसी ने फिर से तुम्हारी बजाई? नारुतो कहता नहीं शिकामारु ऐसी बात नहीं है, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, मैं जानता हूँ तुम मेरी बात का यकीन जरूर करोगे, यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ गया है। शिकामारु कहता है ये तुम क्या कह रहे हो नारुतो, जब तक तुमने अपना मुंह नहीं खोला था सब कुछ ठीक था, लेकिन तुम अब हमें भी डरा रहे हो और मुझे समझ नहीं आता ये सारी चीजें तुम्हें क्यों दिखाई देती है। नारुतो शिकामारु की बात सुनकर कहता है तुम भी शिकामारु मेरा यकीन नहीं कर रहे, आखिर तुम सबको क्या हो गया है, मुझे यहाँ से अब जाना चाहिए, मैं फालतू में तुम पे अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे छिछोरे बाबा को ढूंढना होगा। ये कहकर नारुतो वहाँ से चला जाता है और सब उसे देखकर हैरान होते हैं कि आखिर नारुतो को क्या हो गया है। उसकी बातों से लग रहा था वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो काफी परेशान भी था और नारुतो कभी भी ऐसे नहीं जाता है, कहीं सच में उसने कोई मॉन्स्टर तो नहीं देख लिया। शिकामारु कहता है नारुतो तो ऐसा मजाक नहीं करता था, लेकिन हो सकता है ये मजाक ही हो और वो हमें डराने के लिए ऐसा कर रहा हो, वरना वो हमसे पहले काकाशी सेंसे के पास चला जाता, और वैसे भी वो मॉन्स्टर यहाँ आया तो सबको पता चल ही जाएगा, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये नारुतो भी ना पता नहीं क्या करके मानेगा, सारी बुरी चीजें इसी क्यों दिखाई देती है, ये मेरे समझ से बाहर है। इसके बाद ही गोकू को देखते हैं जो वहाँ के विलेज में पहुँच जाता है। गोकू के अंदर भाई ये तो काफी अच्छी जगह है और यहाँ से काफी अच्छी खुशबू भी आ रही है, मुझे चलकर देखना चाहिए। तभी गोकू को याद आता है कि वो पैसे तो साथ में लाया ही नहीं, वो चीजें कैसे खरीदेगा। गोकू कहता है लगता है मुझे मांग कर ही खाना पड़ेगा, और वो एक दुकान में खाने के लिए जाता है। इसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जो छिछोरे बाबा को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल गया था और वो भी वही आ जाता है जहाँ गोकू था, और आखिरकार नारुतो छिछोरे बाबा को ढूंढ लेता है और कहता है छिछोरे बाबा तुम यहाँ मजे कर रहे हो, मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा था, तुम जानते भी हो मैं कितना परेशान हुआ हूँ। तभी छिछोरे बाबा कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो नारुतो, भला तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, क्या तुम जानते नहीं मैं यहाँ रिसर्च करने आया हूँ। नारुतो कहता है अगर आपकी रिसर्च पूरी हो गई तो हमें जरूरी काम भी करने हैं। छिछोरे बाबा कहते हैं कौन से जरूरी काम, मेरे पास तो कोई जरूरी काम नहीं है, मेरा सबसे जरूरी काम तो यही है और तुम तो अच्छे से जानते हो ये मेरे लिए कितना जरूरी है। नारुतो की नजर गोकू पे पड़ती है और कहता नहीं यहाँ कैसे। हम गोकू को देखते हैं उस दुकान पर कुछ खा रहा होता है। नारुतो से टिक चिल्लाता है और कहता मॉन्स्टर आखिर कैसे आ गया। तभी गोकू की नजर भी नारुतो पे पड़ जाती है और कहता है अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो, क्योंकि मुझे इस दुकान वाले को देने हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज क्या तुम मेरी मदद करोगे। तभी नारुतो कहता है मॉन्स्टर ये अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है, मैं जानता हूँ सारे बुरे लोग पहले अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा।
तभी मास्टर जिराया कहते हैं ये तुम क्या बकवास कर रही हो नारुतो, आखिर तुम्हें क्या हो गया है। तभी नारुतो कहता है छिछोरे बाबा ये वही है जिसके बारे में मैं आपको बताने आया था। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पता नहीं ये कहाँ से आया है, मैंने इसे पहली बार देखा है और ये हमारे विलेज का तो बिल्कुल भी नहीं है। छिछोरे बाबा नारुतो की बात सुनकर कहते हैं तुम बिल्कुल सही कह रहे हो नारुतो, मैंने भी इसे पहली बार यहाँ देखा है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी मैं पता लगा लूंगा ये कौन है क्योंकि तुम्हारे साथ। नारुतो कहता है ये बातें करने का वक्त नहीं है छिछोरे बाबा, जल्दी से उसको ठिकाने लगाओ। छिछोरे बाबा कहते हैं नारुतो मुझे अपनी बात तो पूरी करने देते। तभी गोकू नारुतो के पास आता है और कहता है नारुतो तुम वहाँ से क्यों भाग गए थे। जैसे ही गोकू उसके पास आता है हम देखते हैं नारुतो मास्टर जिराया के पीछे छुप जाता है और कहता है छिछोरे बाबा मुझे इससे बचा लीजिए। तभी मास्टर जिराया गोकू से कहते हैं तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो और इस नासमझ बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो। गोकू कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम गोकू है और आपका। मास्टर जिराया कहते हैं तुम बातों को क्यों घुमा रहे हो, मैंने तुमसे जितना पूछा उतना बताओ, क्या तुम कोई जासूस हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा था। हम देखते हैं छिछोरे बाबा गोकू के सामने होते हैं और कहते हैं मुझे सच सच बताओ तुम कौन हो बहरूपिये, मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा था, या फिर मैं तुम्हें खुराक पानी दूं, और वैसे भी मुझे लगता है तुम्हें उसकी जरूरत है। गोकू कहता है मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ और आप मुझे खर्चा पानी देना चाहते हैं तो मुझ पे एक एहसान कीजिए, क्या आप इस दुकान वाले को मेरे बदले में पैसे दे सकते हैं प्लीज, मैं पैसे लाना भूल गया। छिछोरे बाबा गोकू की ये बात सुनकर कहते हैं तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्या तुम मुझे पागल समझते हो, मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। तभी गोकू मन ही मन सोचता है ये सब ऐसे नहीं मानेंगे, लगता है इस बच्चे ने मेरे बारे में गलत अफवाह फैला दी है और इस बच्चे की शरारत की वजह से सब मुझे गलत समझ रहे हैं और ये सब शायद इसी वजह से हो रहा है। जब मैं इस बच्चे से पहली बार मिला था तो इसने मुझ पे हमला किया था और मुझे कुछ नहीं हुआ था और इसी वजह से ये सब मुझे बुरा इंसान समझ रहे हैं, इनको लगता है मैं इनकी ये एक खतरा हूँ। तभी छिछोरे बाबा कहते हैं तुम क्या सोच रहे हो बहरूपी, लगता है तुम्हें खुराक पानी देना ही होगा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कौन हूँ, मैं हूँ मास्टर जिराया और मैंने अच्छे को पानी पिलाया, अब ये लो इसका मजा चखो। ये कहकर मास्टर जिराया अपने रासिंग गान से गोकू पर हमला कर देते हैं। गोकू ये देखकर कहता है लगता है मुझे शायद इस हमले से नहीं बचना चाहिए, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये लोग मुझे और भी बुरा इंसान और एक खतरा समझेंगे, और वैसे भी इन्होंने कहा है इनका नाम मास्टर जिराया है, इनको देखकर मुझे अपने मास्टर रोसी की याद आ गई, तो इसीलिए मुझे इनको थोड़ी इज्जत देनी चाहिए और इसीलिए मुझे इस हमले से चोट खाकर पीछे की तरफ गिर जाना चाहिए। और हम देखते हैं आखिरकार वो हमला गोकू को लग जाता है, वो अपने प्लान के मुताबिक पीछे गिर जाता है और कहता है आपने मुझ पर हमला क्यों किया, अब मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ भटक गया था, आपका हमला तो काफी दमदार था, मेरी तो हालत खराब हो गई, अगर आपने एक बार और मुझ पर हमला किया तो मैं मर जाऊंगा, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत ही कमजोर हूँ और आपकी ताकत तो काफी लाजवाब है, क्या आप मुझे ट्रेनिंग देंगे, आपकी ताकत तो कमाल की है और आपकी टेक्निक तो उससे भी लाजवाब है, क्या आप मुझे ये सब सिखाएंगे प्लीज, मैं भी आपकी तरह ताकतवर बनना चाहता हूँ। ये देखते नारुतो बिल्कुल शौक रह जाता है और कहता है क्या छिछोरे बाबा ने इसे हरा दिया, लेकिन जब मैंने इस पे हमला किया था तो इसे कुछ भी नहीं हुआ था, पर कैसे, मैंने भी तो छिछोरे बाबा से ट्रेनिंग ली है, लगता है जरूर इस मंत्र की ये चाल है, मुझे ये छिछोरे बाबा को बताना होगा और उन्हें समझाना होगा। तभी छिछोरे बाबा कहते हैं देखा ना नारुतो, जो तुम्हें परेशान कर रहा था मैंने उसे एक ही बार में सबक सिखा दिया, अब तो तुम मुझे मान ही गए होंगे, मैं हूँ मास्टर जिराया और मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पाया। इसके बाद मास्टर जिराया गोकू के पास चले जाते हैं, कहते हैं तुम तो कोई बुरे इंसान नहीं लग रहे हो, तुम्हें देख के लगता है तुम सच में यहाँ भटक गए हो, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। वो कहता है मैं यहाँ भटक ही गया हूँ तो प्लीज मुझ पर एक मेहरबानी कीजिए, क्या आप मुझे ट्रेनिंग दे सकते हैं। मास्टर जिराया कहते हैं नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे और भी काम करने होते हैं और मेरी रिसर्च सबसे ज्यादा जरूरी है। गोकू कहता है क्या आप रिसर्च भी करते हैं, कौन सी रिसर्च, मैं आपकी उसमें मदद करूंगा। मास्टर जिराया कहते हैं नहीं, ये बच्चों का काम नहीं है, ये मैं खुद ही कर दूंगा और मुझे इसमें किसी की जरूरत नहीं है, तुम जहाँ से आए हो वही चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हम देखते हैं गोकू मास्टर जिराया को बहुत मनाता है और बहुत ज्यादा जिद करता है, जिस वजह से मास्टर जिराया गोकू को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे और इसके बाद फिर तुम यहाँ से चले जाओगे। गोकू कहता हाँ बिल्कुल मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद गोकू मन ही मन कहता है आखिरकार मेरा प्लान काम कर ही गया, अब मैं यहाँ किसी ऐसे को ढूंढ सकता हूँ जो काफी ज्यादा ताकतवर हो, जिसके साथ मैं फाइट कर सकूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला, फिर भी मैं इनके साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ, जिस वजह से मेरा यहाँ आना वेस्ट नहीं होगा। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू मास्टर जिराया के साथ चला जाता है। नारुतो को कुछ समझ नहीं आता कि ये छिछोरे बाबा ने क्या किया, ये उन्हें अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं। इसके बाद नारुतो कहता है तुम जो कोई भी हो, तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना, मैं जानता हूँ तुम एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें उस हमले से कुछ भी नहीं हुआ, देखो अपने आप को, तुम्हारे शरीर पर एक खरोच तक नहीं है। पता नहीं छिछोरे बाबा को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही, लगता है उनकी अकल सच में घुटनों में है।
लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। बताओ तुम सच में एक मॉन्स्टर हो ना? गोकू कहता हाँ मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मैं रात को एक उजारों में बदल जाता हूँ, और अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही खा जाऊंगा। तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? नारुतो गोकू की बात सुनकर कहता ये तुम क्या कह रहे हो? छिछोरे बाबा मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये कहकर नारुतो गोकू के पास से भाग जाता है। हम देखते हैं गोकू की बात सुनकर नारुतो गोकू के पास से भागकर मास्टर जिराया के पास चला जाता है और कहता है छिछोरे बाबा वो सच में एक मॉन्स्टर है, उसने मुझे खुद कहा। मास्टर जिराया नारुतो की बात सुनकर कहते हैं ये तुम क्या बकवास कर रहे हो नारुतो? क्या तुमने देखा नहीं मैंने उसे एक ही बार में हरा दिया, और शायद ये बात तुम्हें हजम नहीं हो रही है इसीलिए तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो और तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, और तुम्हारे अंदर भी तो एक मॉन्स्टर है, लगता है उसने तुम्हारे छोटे से दिमाग पर बहुत गलत असर किया है, इसीलिए तुम बहकी बातें करते रहते हो। ये सुनकर नारुतो कहता है ये आप क्या कह रहे हैं छिछोरे बाबा? इसके बाद नारुतो कहता है लगता है मुझे ही सब कुछ करना होगा, मेरी बात को कोई भी समझ नहीं रहे, मैं सबको बताऊंगा कि उन्होंने मेरी बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती की है, और अब मैं उससे भी नहीं डरूंगा, मुझे बहुत डरा रहा है, वो मेरे भोले होने का फायदा उठा रहा है। अब मैं उसे बताऊंगा मैं हूँ नारुतो उजुमाकी और मैंने उसके जैसे कितनों को हराया है। जैसे ही नारुतो ये कहता है हम देखते गोकू नारुतो के पास आ जाता है और कहता है तुम क्या सोच रहे हो नारुतो? नारुतो गोकू को अपने पास अचानक देखकर काफी चौंक जाता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और कहता है आखिर तुम क्या चीज हो? तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? तुम तो अभी बहुत ही पीछे थे, फिर मेरे पास अचानक कैसे आ गए? मुझे डराना बंद करो, अब मैं तुमसे डरने वाला भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, समझ गए? अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर। मास्टर जिराया कहते हैं नारुतो बातें कम करो और जल्दी चलो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। गोकू कहता है ठीक है मास्टर मैं आपकी बात समझ गया। नारुतो गोकू की ये बात सुनकर मन ही मन कहता है कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है, जैसे इसे कुछ आता ही ना हो, पक्का ये सबको मरवाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे बताऊंगा इसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है और ये पंगा इसे बहुत ही महंगा पड़ेगा। और हम देखते हैं वो सब आखिरकार एक शांत जगह पहुंच जाते हैं जहां वो आसानी से ट्रेनिंग कर सके और बिना किसी के रोक टोक के। मास्टर जिराया कहते हैं क्या तुम दोनों तैयार हो इसके लिए? गोकू और नारुतो कहते हैं हाँ छिछोरे बाबा मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और हम देखते हैं वो आपस में ट्रेनिंग करने लगते हैं। गोकू बहुत सारी नई टेक्निक को सीख लेता है।